Hey my dear students, what's up? कैसे हो आप लोग? I hope you're so cool and you're so fantastic and I'm also very good. I'm also very nice and mind blowing. Dear, last time we have learned something different topic and that topic name was the rain on the roof. यानी हमने सीखा था कि हर चीज़ में हमारी एक मेमोरीज छुपा हुआ रहता है और उस मेमोरीज़ के साथ साथ कोई ना कोई पर्सन भी हमारे साथ कनेक्ट रहता है। जैसे रेन ऑन द रूफ़ में हमने देखा था कि पोएट अपने बचपन को याद करते हैं जब भी बारिश होती है, स्पेशली एट नाइट को, और साथ साथ उस बारिश के साथ उनकी मम्मी की यादें भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके साथ बारिश की किसकी मेमोरीज जुड़ा हुआ है, वो आप मुझे बताओ। डियर, आज का जो टॉपिक हम सीखेंगे ये है कॉमन सेंस, ये है डेस्टिनी के ऊपर एंड थोड़ा सा फ़नी टाइप की स्टोरी है। ये भी आपके 9th क्लासेस के स्टोरी के ऊपर ही है, मतलब आपका जो बुक्स है। तो लेट मी टेल यू, जो आज का जो चैप्टर है वो मैं आपको कौन सा बताने वाला हूँ। हमने लास्ट टाइम किया था रेन ऑन द रूफ, और अभी अब अगर हम देखें तो हमने बहुत चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। द फन दे हैड, गर्ल, देन द रेन ऑन द रूफ, और अब जो हम करेंगे वो है पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में देखो पेज नंबर 56 है, इसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, यानी सांप और आईना। तभी आप देखेंगे, आप सोच रहे हैं कि नाम कितना डिफरेंट है ना, सांप और आईना के बीच में क्या ऐसा कनेक्शन। ये किसने लिखा है? वैकम मोहम्मद बशीर। वैकम मोहम्मद बशीर ने लिखा है। तो हम जल्दी 75 में जाते हैं, 56 में, और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत अच्छा स्टोरी है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं द स्नेक एंड द मिरर, ये इसका कुछ सेंट्रल आइडिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े हुए हैं? देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आईने के सामने कभी अगर आप खड़े हुए हैं तो किस टाइम खड़े हुए हैं? आप क्या सोचते हैं आईने के सामने खड़े होकर? क्या आपने कभी देखा कि कोई डॉग, कोई कैट, कोई बर्ड आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं? नहीं देखते। अगर कभी वो देखे तो क्या होगा? जैसे हम अगर आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि वो ही हम है, लेकिन कोई जानवर अगर आईने के सामने खड़े हो जाए तो क्या होगा, आपको पता है? वो खेलने लगेंगे या फिर लड़ाई करने लगेंगे, ऐसा होता है। क्योंकि उनको उतना सेंस नहीं रहते हैं कि ये हमारा दर्पण है तो सेम इमेज विल बी शोन देयर। तो ये जो स्नेक एंड द मिरर है, ये स्टोरी है, आप देख सकते हैं। ये स्टोरी है, ये एक स्टोरी आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, ये मलयालम में लिखा हुआ है। ठीक है, वी अब्दुल्ला ने लिखा है ये स्टोरी, और इस स्टोरी को ट्रांसलेट किए हैं वैकम मोहम्मद बशीर ने। ठीक है, और इस स्टोरी के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, जिसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना के डालूँगा, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी क्लियर हियर, है ना, यहाँ पे कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, सो यू डोंट वरी। तो हम सबसे पहले इस स्टोरी के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा चैप्टर्स का कंप्लीट है। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर जो समरी है, उस समरी को समझाने से पहले आई एम गिविंग यू फ्यू हिंट्स। मैं कुछ हिंट्स देने जा रहा हूँ, उस हिंट्स को आप थोड़ा देखो। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा स्नेक, तो देखो अजीब सा ही आपको एक स्नेक देखते से सब डर जाते हैं। ये देखो, ये स्नेक है ना। स्नेक नाम सुनते से सबके चेहरे पर एक डर आ जाता है। ये देखो, चाहे वो पॉइजन स्नेक हो या नॉर्मल स्नेक हो, हम
एक डॉग शेर से इतना नहीं डरते हैं जितना स्नेक से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये मिथ बना हुआ है कि स्नेक अगर एक बार काट दे तो हम उसके पॉइजन से ही मर जाएंगे, है ना। इसलिए स्नेक को देखते से हम क्या होते हैं, एकदम सा डर जाते हैं। हम शेर से उतना नहीं डरेंगे जितने स्नेक से डरते हैं। और एकदम से आप देख रहे हो सामने ऐसे स्नेक अपना जीभ निकाल कर आपकी तरफ देख रहे, तब क्या करोगे? क्या करोगे? ये देखो, है ना। ऐसा अगर कभी आपने देख लिया कि स्नेक आपके सामने है, तब क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? हम बेहोश हो जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी का अंत है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। स्नेक अगर एक बार काट दिया तो हम डॉक्टर भी नहीं बचा पाते हैं। दुनिया देखो कितना मेडिसिन आविष्कार हो चुके, लेकिन स्नेक की दवाई अभी तक आविष्कार नहीं हुई सही ढंग का। तो ये स्नेक है। अब दूसरा आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अब अगर मैं इसी स्नेक के साथ अगर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ मिरर, अगर मैं मिरर टाइप करूँ तो मिरर में क्या दिखेगा? आईना। आईना में हम क्या देखते हैं? हाँ, आईना में हम अपना शक्ल देखते हैं। ये देखो, ये मिरर है ना। ये मिरर हो गया। मिरर में हम क्या करते हैं? हम अपना शक्ल देखते हैं, हम अपना फेस देखते हैं। ये मिरर हो गया। ये देखो, अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखो, हम जो भी करेंगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम जो भी करेंगे वो सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो, जैसे मैंने अभी कहा ना कि इंसान एक मिरर के सामने खड़े होकर वो मस्ती करते हैं, वो हंसते हैं, लेकिन अगर इसी के सामने किसी जानवर को रख दिया जाए तो जानवर क्या करेंगे? जानवर क्या करते हैं, वही आज हम इस पोयम में देखेंगे। सो अब आपको मैं एक टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ये आपने देख लिया कि वैकम ने लिखा है ना। ये देखो, ये भी देख लो। और एक चीज़ मैं बताऊँ मज़े की, पास कोई सांप बनकर आया है, मान लो आप लोगों के शरीर में कोई सांप बनकर आया है, तो आईने में वो सांप दिखेगा। मान लो कि बहुत सारे होता है ना, कुछ वो अपना वेश बदल लेते हैं। तो अगर मान लो आपके ग्रुप में कोई एक है जो सांप बनकर आए हैं, पर वो है फ्रेंड, अगर वो फ़ोटो खिंचवाएंगे या फिर आईने में सामने खड़े होंगे ना, तो वो सांप ही दिखेगा जैसा है। इसलिए कहते हैं मिरर कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको कभी अपने आप से पूछना है ना कि मैं कौन हूँ, तो आईने के सामने खड़े हो जाओ। मिरर वही दिखाएगा जो रियल है। मिरर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपका शक्ल गुस्से में है तो मिरर गुस्सा ही दिखाएगा। जैसे आपके अंदर कोई अगर भूत है तो मिरर में वो दिखेगा ही नहीं, फोटो में वो दिखेगा ही नहीं। और आईने में अगर कोई सांप है तो सांप दिखेगा। इसलिए दोस्त सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं मिरर। मिरर को अपना दोस्त हमेशा बना के रखो। तो ये जो स्टोरी है, आप इसको देखकर डरना मत, क्योंकि ये सब भूत है ना। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक डॉक्टर के ऊपर है। और वो जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छा डॉक्टर थे। तो वो जो समय था वो गर्मी का समय था, और गर्मी के टाइम पर डॉक्टर काफ़ी लेट नाइट सोता था। तो वो एकदम सा छत के ऊपर टहल रहा था खाना खाने के बाद। फिर एकदम से वो आए रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास, और अपने रूम में उसका जो आईना था, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा था। और ये देख रहा था कि मुझे अपने आप को और मैं सेविंग करके जाऊंगा ताकि मैं और हैंडसम दिखूं, मैं और गुड लुकिंग लगूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक डॉक्टर की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ गुड लुकिंग डॉक्टर, तो कई बार तो मरीज उन्हीं को देख देख के चले जाएंगे। गुड लुकिंग डॉक्टर, गुड लुकिंग डॉक्टर।
देखो अगर हम यहाँ पे डॉक्टर गुड लुकिंग डॉक्टर्स टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखो डॉक्टर के गुड लुकिंग डॉक्टर। अब देखो ऐसा अगर कभी डॉक्टर आ गया, ऐसा अगर कभी डॉक्टर आ गए तो मरीज तो इनके पास खुद ही चले जाएंगे। ये देखो ऐसा अगर कभी डॉक्टर आ गया तो मरीज तो इनके पास खुद ही चले जाएंगे, है ना। ऐसे फीमेल डॉक्टर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ फीमेल डॉक्टर। तो ये जो डॉक्टर थे, ये देखो नर्स कितना अच्छे दिख रहे हैं। तो वो जो डॉक्टर था वो काफ़ी हैंडसम था और वो आईने के सामने खड़े होकर वो सोच रहा था कि मैं अपने आप को और अच्छा बनाऊंगा, मैं रोज़ सेविंग करके जाऊंगा, अच्छी ड्रेस पहन के जाऊंगा और अपने आप को टिप टॉप रखूंगा ताकि पेशेंट जो है वो मुझसे इम्प्रेसिव रहे। ठीक है, ऐसे वो सोच रहा था। तभी अचानक उनको घर में थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ आने लगा उनके सामने। तो उन्होंने उतना ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको से लगा था कि चूहा होगा, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे चूहा था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उस आवाज़ को ध्यान ना देकर फिर से वो आईने के सामने खड़े होकर ये सोचने लगे कि कल से मुझे क्या क्या करना है, अपने आप को टिप टॉप कैसे रखूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अपने आप को किस हिसाब से और जो शरीर था उनके शरीर के ऊपर एकदम सा एक सांप गिर गया, कंधे के ऊपर एकदम से सांप गिरा। देखते से ना डॉक्टर एकदम से चौंक गए। अब वो सांप आया कैसे? शायद हो सकता है सांप उस रूम में बहुत सारे चूहा था तो उसकी वजह से वो सांप वहाँ पर आ गए, उसको मतलब खाने के चक्कर में। अब वो जो सांप था उसको देखते से डॉक्टर एकदम से डर गए। मतलब उनके मतलब रोने जैसा आवाज़ होगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि सांप एक ऐसी चीज़ है, नाम सुनते से हम डर जाते हैं। जैसे भूत नाम सुनते से हमारे मन में एक अजीब सा फीलिंग आ जाता है, हॉरर फीलिंग आ जाता है। अब वो डॉक्टर सोच रहे थे अब तो मैं मरने वाला, क्योंकि सांप धीरे धीरे उसकी जो हाथ था वो अपने लपेट लेता है और उसके फेस से उसका जो फना है, जो हुड है, बिल्कुल 3 से 4 इंच की दूरी पर था। तो अब ज़रा सा अगर हिलेंगे तो सांप उनको डसेंगे। अब डॉक्टर को रोने आने लगा। डॉक्टर अपने आप को मतलब फुलिश डॉक्टर समझने लग रहे थे, क्योंकि डॉक्टर अब मन में सोच रहा था कि मैं कितने स्टूपिड डॉक्टर हूँ कि मैंने अभी तक एक मेडिसिन भी नहीं बनाया, मेरे पास एक सांप काटने जैसे मतलब बचने के उपाय जैसा ऐसा कोई मेडिसिन भी नहीं है कि सांप काटे और मैं बच जाऊँ। ऐसे वो सोच रहा था और मतलब उनके शरीर में पूरा पसीना पसीना आ गया कि वो सोच रहा था अब मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ, आज मेरा लास्ट दिन है, कहाँ मैंने सपना देखा था कि कल मैं हैंडसम बन के जाऊँगा, अब तो ये 2 सेकंड में मैं मेरा मौत। ऐसे में सोचते सोचते ना अचानक उनको आईने की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि जो सांप है उसका एक प्रतिछवि यानी जो मिरर रिफ्लेक्शंस बोलते हैं वो उसका एक दूसरा वो लूज करने लगे और सांप उस आईने की तरफ चलने लगे। डॉक्टर को समझ में आ गया कि सांप एक्चुअल में क्या सोच रहा था। ठीक है, उनको लगा कि मेरा दूसरा दोस्त होगा, तो उस सांप से मिलने के चक्कर में उसने उसका हाथ छोड़ दिया, लूज छोड़ दिया और डॉक्टर ने सोचा यही एक मौका है कि चल भागो यहाँ से। डॉक्टर एकदम से मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना समय बर्बाद किए वहाँ से इतना ज़ोर से दौड़ने लगे। नाइट को लगभग 11 साढ़े 11 बजे तो उसकी कुछ ही दूर पर उसके एक फ्रेंड का घर था। उसके घर पर जाकर वो मतलब रात को नहाया डर के मारे और फिर सो गया। सुबह उठा 2-3 दिन बाद वो अपने घर पर आए अपना सामान लेने। जब घर पर आए तो उनको सामान वामान कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोच लिया कि अब मैं इस घर पे रहूँगा नहीं, उस घर को बेचने के मूड में थे वो, लेकिन उन्होंने सोचा कुछ सामान मैं ले लूँ क्योंकि ये घर तो मैं किसी को बेच ही दूँगा। तो जब उनके सामान लेने आए तो उन्होंने देखा कि उसी नाइट को जब वो घर से भागा था तो सभी कुछ देर बाद चोर आए थे और उनके घर के सभी सामान लेकर चले गए थे सिवाय एक चीज़ को छोड़कर, और वो था उनका एक बहुत गंदा वेस्ट यानी कच्छा। वो चीज़ उन्होंने छोड़ कर चले गए चोर और बाकी सब उनके सामान लेकर चले गए। डॉक्टर
उस दिन के बाद उस घर पे कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसने सोच लिया था कि जान अगर रहेगा तो सब कुछ भला है, भली घर वर मुझे नहीं चाहिए। और फिर उसने दूसरी जगह पे जाकर घर लेने लगे और उस घर को हमेशा रेगुलर साफ़ करते थे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई सांप कीड़े मकोड़े। तो ये था एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी। इसके अंदर और भी कुछ डिटेलिंग स्टोरी है। समझ गए कि स्नेक एंड मिरर में क्या कनेक्शन है। तो अगर मिरर नहीं होता तो स्नेक उस दिन उसको मार देता, तो मिरर की वजह से स्नेक उसको नहीं मारा और वो डॉक्टर बच गए। यानी कभी कभी हम जब कोई काम करते हैं ना, तो उस काम के पीछे एक रीज़न होता है। देखो, ना तो डॉक्टर उस आईने के सामने आता, ना तो वो सांप गिरता, और ना ही उनको एक नया नॉलेज मिलता। उस दिन इन्होंने एक चीज़ सीखा था कि हर चीज़ों की एक रास्ता ज़रूर होता है, बस हमको मालूम होना चाहिए। राइट। सो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा वो आप मुझको कमेंट करके बताना। एंड आप भी अपना पर्सनालिटी ग्रूमिंग बनाओ, अपना कॉमन सेंस बना के रखो। कभी अगर ऐसे मुसीबत आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप उनको मारोगे या भागोगे या डरोगे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स। एंड तब तक के लिए सिया एंड टेक केयर।